हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये एक दिन पहले की क्लिप है। वीडियो मेरी कल की है, लेकिन उससे भी एक दिन पहले की क्लिप है। हम लोग गए थे बजरंग धोरा मंदिर, लेकिन मंदिर में हम बाहर से ही आ गए थे और फिर वहाँ पर धो रहे हैं, तो वहाँ से हम मिट्टी लाए थे, क्योंकि मिट्टी हमें चाहिए, एमी के लिए भी चाहिए, पॉटी वॉटी में डालनी पड़ती है, और कुछ पौधों के लिए ले आए थे। और सुबह मैं कर रही हूँ पाठ, क्योंकि मुझे पाठ तो करना ही पड़ता है, लेकिन एमी की तबीयत रात भर से ख़राब रही, तो मन ख़राब है मेरा। और एमी ने रात भर उल्टी की, तो यहाँ पर ये लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहा है मेरा बेटा इसको उल्टी बंद के। रात भर इसने उल्टी की और थोड़ी सी पॉटी भी की, पतली पतली, तो शायद इसको दस्त भी लग गए। तो दोनों इसको पकड़ कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार इसके लग रहा है ऐसा, मतलब इंजेक्शन। बीमार ये पहली बार हुई हमारे घर में आने के बाद, तो ये थोड़ी सी दिक्कत कर रही है इंजेक्शन लगवाने में। तो बस इसके इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद इन्होंने प्रेस की बेटे के शर्ट में, क्योंकि बहू गई हुई थी तो शर्ट में प्रेस करनी थी, उसे जाना था, वो बिजी रहता नहीं तो वो खुद ही कर लेता है। मैं लग गई थी काम में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे बहुत। तो अभी चाय वाय तो सब हो चुकी है, हमारी सुबह का काम हो चुका है। आज एमी की तबीयत खराब हो गई थी रात को, उसको उल्टियाँ बहुत हुई, तो सुबह दिमाग खराब हो गया। फिर उसके इंजेक्शन वगैरह लगाए, बड़ी मुश्किल से उसने इंजेक्शन वगैरह लगवाए, और अब वो सोई है। तो बस मैंने बनाई है लस्सी और पोहे बनाए हैं, और एक बार हम नाश्ता करेंगे, और उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊंगी। पहले मुझे कपड़े धोऊंगी पहले, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो जैसे ही मैं ट्रे निकालती हूँ आइस की, और उसी वक्त जमा देती हूँ, नहीं तो ये रखते ही फिर भूल ही जाती है, तो मैं उसी टाइम जमा देती हूँ फ्रिज में। तो आप भी ऐसे किया कीजिए कि बस जैसे ही बर्फ निकाली वैसे ही ट्रे जमा दें, नहीं तो फिर आलस आता जाता है। कपड़े मेरे हो रहे हैं बहुत सारे इकट्ठे, और जो मास्क वगैरह होते हैं, मोजे होते हैं, उनको मैं वॉश बेसिन में ही धो देती हूँ। तो मास्क भी बहुत सारे इकट्ठे पड़े हैं, तो इनको भी मैं धो देती हूँ। तो मैं इसको वॉश बेसिन में ही धोती हूँ, बाकी कपड़ों के साथ नहीं धोती हूँ। तो इनको पहले ही धोकर और फिर मैं सुखा देती हूँ। और कपड़े भी मैंने आज हाथ से ही धोए, मेरी मशीन थोड़ी सी ख़राब सी है, तो मैं हाथ से ही धोती हूँ कपड़े। तो बेडशीट वगैरह बहुत हो गई थी, तो ये सब मैंने धोई और सुखाई। मास्क वगैरह मैं इसको रेलिंग में सुखा देती हूँ, तो ये उड़ते भी नहीं हैं और सारे सूख भी जाते हैं, क्योंकि ये टंग जाते हैं इसमें आराम से। तो छोटी छोटी चीज़ें, तो कपड़े उपड़े सुखा के मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में दूध चढ़ा रखा है, दूध हमारे 9:30 के करीब आता है, तो मास्टर जी चढ़ा देते हैं दूध सिम में, और ये हो चुका है। और अब मैं बनाऊंगी खाना। तो बस सुबह का जो वक्त है वो मेरा लगातार काम में चलता रहता है। हाँ, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती, बहू गई हुई होती है। जब बहू होती है तब तो खाना वो बना लेती है, तो मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। नहीं तो फिर खाना भी बनाओ, बाकी के काम भी करो, उसमें इतनी थक जाती हूँ। लेकिन मुझे लगातार काम करना पसंद है, मैं बीच में नहीं बैठती। फिर मैं अपने पूरे काम करके ही बैठती हूँ। फिर मैं खूब देर तक बैठी रहती हूँ, सोती रहती हूँ, या अपनी जो बुक्स वगैरह हैं वो पढ़ती रहती हूँ। आज मैं दिखाऊंगी अपनी रेसिपी बुक दिखाऊंगी आपको मैं, जो मैंने लिखी है। एक बार मैंने पहले भी दिखा रखी है आपको, और कहाँ किस किस में मेरी कहानी रेसिपी छपी है वो भी फिर दिखाऊंगी। मैंने बहुत पहले दिखाई थी आपको, तो जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्होंने नहीं देखी होंगी, इसलिए आज मैं दिखाऊंगी कि मेरी कहानी भी छपी हुई है, मेरी रेसिपीज भी छपी हुई हैं। अपने आप ही कॉल आ गया था रेसिपी के लिए कि आप रेसिपी लिखिए हमारे लिए, तो मैंने गृह लक्ष्मी पत्रिका के लिए छपवाई थी रेसिपी। उनसे जो पैसे आए उससे मैंने ऐसी मेन चीजें ले ली थी जिससे वो हमेशा यादगार रहे। तो मैं आपको दिखाऊंगी, पहले मैं काम कर लूँ, खाना बना लूँ। तो आलू मैंने ज़्यादा उबाल लिए थे, जब एमी के लिए आलू उबालती हूँ तो फिर ज़्यादा आलू उबाल लिए थे। और अब इसकी सब्ज़ी बना लूँगी, उबले हुए आलू की सब्ज़ी मास्टर जी को अच्छी लगती है।
तो मुझे थोड़े कम लग रहे हैं आलू, तो मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी और दही भी डाल दूँगी। कई लोग दही नहीं डालते हैं अगर टमाटर डाल देते हैं, पर मैं तो दोनों चीज़ें डालती हूँ और बहुत स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैं वैसे ही बना रही हूँ जैसे हमेशा बनाती हूँ। मसाले का घोल बना के सारे मसाले डाल दी, घोल बना लिया और तेल में जीरा राई डालकर मैं अब ये थोड़े से टमाटर भी डाल दूँगी। और ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, खाने में बहुत अच्छी लगी। जितनी भी बनी थी वो सारी ख़त्म हो गई, नहीं तो थोड़ी बहुत बच जाती है, वो बची नहीं बिल्कुल भी। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी खाने में। तो आप भी इस तरह से बना सकती हैं, उबले हुए आलू की सब्ज़ी, उसमें दही डालकर बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है। ये सारा मसाला भुन गया है, टमाटर हरी मिर्च भी भुन गई। अब मैं दही डाल रही हूँ और उसके बाद मैं आलू डाल दूँगी। आलू डालने के बाद फिर थोड़ी देर ढक दूँगी इसको। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है इसकी, तो आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो बस अब मुझे रोटी बनानी है, रोटी बना के और फिर मैं रेस्ट करूँगी और दोपहर को 3 बजे मिलूँगी आपसे। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे दोपहर में मिलूँगी, दोपहर में बात करूँगी। तो बस आ गई हूँ मैं। अभी बजने वाले हैं 2:45 बजे हैं। देखिए 3 बजे मैंने आपसे कहा था, लेकिन मैं 2:45 बजे ही आ गई हूँ, जल्दी उठ गई। तो मैंने कहा था कि आज मैं अपनी बुक्स वगैरह दिखाऊंगी जिसमें मेरी रेसिपीज वगैरह मैंने लिखी हुई है और कुछ मेरी छपी हुई हैं रेसिपीज। तो वैसे तो आज मूड बिल्कुल खराब है, एमी की तबीयत खराब है। एमी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो बिल्कुल ही दिमाग ऐसा हो रहा है। वो आज पानी भी नहीं पी रही है, सारे इंजेक्शन वगैरह उसको लगा दिए, लेकिन वो आज पानी भी नहीं पी रही है और सो रही है। उठाया भी उसको, बेटा बहू आए तो उन्होंने उठाया भी, तो थोड़ा सा उनसे तो उसने बात की, मतलब जैसे वो लमुटती है उनके, ऐसे उनसे प्यार दिखाती है, कर रही है उन दोनों से तो, लेकिन हम लोगों से नहीं बोल रही है खास, और सो रही है। तो मन मेरा ऐसा खराब सा हो गया। अब वो बिल्कुल एक घर का सदस्य जैसी हो गई है और थोड़ा सा भी उसको कुछ होता है तो ऐसा लगता है जैसे अपने बच्चे को कुछ हो गया है। तो थोड़ा सा मन खराब है। फिर भी मैंने सोचा खाली बैठी हूँ, अभी सो रही है, एमी सो रही है और मास्टर जी सो रहे हैं, बेटे बहू ऊपर हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो मैंने एक बुक लिखी थी, रेसिपी बुक, जो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। तो ये मैंने टाइप करवा ली थी सारी। मैंने सोचा था कि इसको मैं छपवाऊंगी, लेकिन बस कंजूसाई कर गई। 15,000 में उस टाइम छप रही थी, आज से 6-7 साल पहले मैंने लिखी थी। 6-6.5 साल हो गए होंगे। मेरी मम्मी की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन मेरे पापा थे और मेरे पापा आते रहते थे मुझसे मिलने। और जब उन्होंने थोड़ा सा मेरा लेखन कार्य देखा, पहले तो उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन हाँ मैं लिखती तो 15 साल की थी तब से ही लिखती थी। और जो दैनिक अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, उनमें अपनी रेसिपीज वगैरह या कोई आर्टिकल छपवाया करती थी। तो पापा को वैसे तो मालूम था कि मैं लिखती हूँ, लेकिन जब वो फ्री हुए और मम्मी चली गई तो मेरे से खूब बातें भी करते थे और मेरे यहाँ आ भी जाया करते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि बहुत बढ़िया लिखती है। मैंने मम्मी के बारे में लिखा था, एक कविताओं की किताब भाई साहब ने भी लिखी थी मम्मी के नाम से। तो उसमें सबने अपने अपने आर्टिकल दिए थे मम्मी के बारे में, तो मैंने भी दिया था। मैंने पापा से कहा, उन्होंने देखा नहीं था जब तक वो किताब नहीं छपी थी, बस आर्टिकल दिया ही था। तो उनको मैंने दिखाया कि मैंने मम्मी के लिए ये लिखा है पापा। तो उन्होंने बस थोड़ा सा पढ़ा और पढ़ते कहा कि बहुत बढ़िया लिखती है तू, तो बहुत बढ़िया लिखती है, इस चीज को आगे चला अपने लेखन कार्य को। तो मुझे अच्छा लगा और मैं चाहती थी कि मैं एक बुक लिखूं, अपनी रेसिपी बुक। तो क्या हुआ कि उनके कहने पर मैंने शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा, जैसे कि एक थोड़ा सा उन्होंने मेरा आर्टिकल पढ़ा, तो मैंने कहा पापा इतना सही पढ़ा? तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं समझ गया कि तू कितना अच्छा लिखती है, क्योंकि जैसे गेहूं के ढेर में से थोड़े से गेहूं निकाल के हम समझ जाते हैं कि पूरी बोरी, मतलब गेहूं की बोरी पूरी अच्छी होगी, उसी तरह से तेरा जो मैंने इतना सा लिखा हुआ जो पढ़ा है ना, उसी से मैं समझ गया कि तू लिखने में बहुत होशियार है। तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मेरे पापा की वजह से ही मैंने ये जो रेसिपी बुक है वो लिखनी शुरू की। लेकिन क्या हुआ कि गणेश चौथ थी, गणेश चौथ के दिन पापा की तबीयत खराब हो गई। उसी दिन मैं लिखना सोच रही थी कि शुरू करूं, और मैंने एक लाइन इसमें डाल दी थी। रात को 11 बजे की बात है, एक लाइन मैंने डाल दी थी गणेश जी के नाम से इसमें।
लेकिन पापा की इतनी तबीयत खराब थी तो मेरा मूड नहीं हुआ। लेकिन मैंने सोचा था कि अच्छा दिन है, आज मैं इसको शुरू करती हूँ। तो क्या हुआ, गणेश चौथ के दिन ही पापा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें रात को ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। आज भी याद करती हूँ तो दिल भर आता है। डेथ हो गई तो फिर मैंने उसको ठंडे बस्ते में रख दिया। मैंने कहा कुछ नहीं लिखना, मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया। फिर भी 6 महीने बाद फिर मैंने इसको निकाला, क्योंकि मन तो लगता नहीं था। मम्मी पापा दोनों ही चले गए थे, मन लगता नहीं था। और पापा की कही हुई बात याद थी कि इसको लिखूंगी मैं। उन्होंने कहा था लिखना कुछ तो मैंने लिखना शुरू किया। और उस दिन महिला दिवस था, 8 मार्च था शायद। 6 महीने हो चुके थे पापा को। तो मैंने इसको फिर लिखना शुरू किया। और फिर जब लिखना शुरू किया तो लिखती गई। और उसमें मैंने कोई 100 से भी ज्यादा रेसिपी लिख दी। फिर मैं इसे छपवाने के लिए कई जगह घूमी, लेकिन हर जगह 15,000 से कम किसी ने भी नहीं कहा। तो फिर मैंने सोचा कि क्या जरूरत है, 100 कॉपी मुझे मिल रही थी इसकी। तो मैंने कहा क्या करना है, चलो मेरे पास ही पढ़ी है, मैं अपने बच्चे ही पढ़ लेंगे, कभी उन्हें जरूरत होगी तो बच्चे हैं, पुत्र पोती हैं, दोते हैं, वो पढ़ के और अपने इसको नया रूप भी दे सकते हैं। तो मैंने फिर इसको रख ली। उसके बाद ये फेसबुक चलाना शुरू किया। फेसबुक से एक ऐप मिला हमें। ऐप ने हमसे मांगी कुछ रेसिपी मांगी, और इसमें कुछ 40 रेसिपी हमारी छपी, जिसमें मेरी बेटियों की भी छपी, मतलब उनको भी ऐसी किताब मिली, दोनों बेटियों को, और मेरी भी छपी। तो इसके अंदर कोई 40 रेसिपी छपी हुई हैं। तो इस फोटो सहित है। हम लोग जो फेसबुक में डाला करते थे रेसिपी वगैरह, वो ही रेसिपी हमारी मांगी गई और उन्होंने हमारी रेसिपी को उस ऐप ने छापा। तो ये 40 रेसिपी की एक बुक है। इसी तरह मुझे ऑफर मिला गृहलक्ष्मी से। तो गृहलक्ष्मी में भी मुझे कहा गया कि आप रेसिपी दीजिए। तो रेसिपी उसमें छपी मेरी। पुडिंग की रेसिपी मांगी थी मुझसे, तो एगलेस जो पुडिंग होती है उसकी रेसिपी मांगी और मेरी रेसिपी छपी। और उससे पहले मैंने, मतलब ये जो रेसिपी मेरे से मांगी उससे पहले ही मेरी एक रेसिपी वहां भेजी हुई थी गट्टे की सब्जी वगैरह की। तो उन्होंने ऑफर किया इसका। इससे पहले ही उन्हें जो मेरी भेजी हुई रचना थी, मेरा लिफाफा उन्हें मिल गया किसी ढेर में। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी रेसिपी गट्टे की सब्जी वगैरह की जो राजस्थानी रेसिपियां हैं वो हम पहले छापेंगे आपकी। तो आप है ना उसमें पूरा एड्रेस दे दीजिए आपका। तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो, मैंने इतने साल पहले भेजी थी गट्टे की रेसिपी, राजस्थानी रेसिपियां, तो अब मेरी छप रही है। क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये रेसिपी मेरी छपनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी लिखी थी। तो उसका ऑफर मुझे फोन आ गया और उन्होंने कहा कि हम आपकी रेसिपी एगलेस वाली से पहले छापेंगे। तो उन्होंने मेरी ये रेसिपी, राजस्थानी रेसिपियां छाप दी। अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए राजस्थानी जो रेसिपी है, इसमें मेरा नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा, छाया गोस्वामी। तो ये राजस्थानी रेसिपी मेरी छपी थी और ये फोटो वगैरह सब मैंने ही भेजी थी अपनी रेसिपीज की। तो एक तो ये पहले ही छप गई, जो एगलेस की उन्होंने मांगी थी उससे पहले ये छप गई मेरी। और फिर एगलेस ये जो पुडिंग है, ये सारी मेरी पुडिंग वगैरह छप गई। और ये चावल के व्यंजन थे वो भी मेरे छपे। ये सारे मैंने बनाए थे और इनकी फोटो ली थी मैंने। तो मेरा एक सपना था, क्योंकि मैं इन बुक्स को, ये काफी पुरानी गृहलक्ष्मी, गृह शोभा, ये जो चीजें हैं, ये किताबें हैं, मतलब मनोरमा वगैरह, मैं बहुत टाइम से पढ़ा करती थी। तो मेरा एक सपना था कि इसमें मेरी जो है रेसिपी छपे। तो भगवान ने सपने को मुझे उम्र के इस पड़ाव में आके और पूरा किया। तो
तो मैं मानने लगी कि भगवान तो है ही है, क्योंकि जो भी मेरी इच्छाएं थी वो भगवान ने इस उम्र में आके पूरी की। ये तो खैर 2015 के टाइम की बातें हैं, और उसी टाइम मैंने एक कोर्स भी किया कुकिंग का। यहाँ राजस्थान पत्रिका के द्वारा कोर्स करवाए जाते हैं, तो वो कोर्स मैंने किया। इतनी उम्र में आके मैंने कोर्स किया। वहां पे मैं सबसे बड़ी मैं ही थी, और बाकी लड़कियां आती थी और एक औरत और आती थी, वो मेरे से छोटी थी। तो मैंने ना इस सपने को पूरा किया। अपने कुकिंग की क्लासें भी मेरी इच्छा थी कि मैं लूं, और ये जो लेख वगैरह हैं या जैसे भी हैं वो मैं छप पाऊं, तो मेरी बहुत इच्छा पूरी हुई। ये किताब है, इसमें भी कहानी उन्होंने मांगी थी। ये कथारंग किताब है, जो इनके संपादक है वो बीकानेर के हैं शायद। तो उन्होंने एक कथा लिखी थी, लघु कथा। तो ये देखिए, इसमें भी मेरी कथा छपी हुई है, बिल्कुल लघु कथा है। और उन्होंने फिर भी ऑफर किया था लिखने का, लेकिन फिर हमने लिखा नहीं। मैं तो आप लोगों के पास आके फिर यूट्यूब में आपसे मन लग गया। तो मेरी बेटियों की भी इसमें छपी हुई है, तो हम तीनों की इसमें छपी थी, और मेरे भाई भाभी वगैरह की भी छपी हुई है इनमें। तो इस तरह मुझे लिखने का शौक था, लेकिन लिखने का शौक बस यूट्यूब में आने के बाद खत्म हो गया, क्योंकि फिर मैं वीडियो बनाने में लग गई। पहले मैं तो आज आपसे वादा किया था कि मैं अपनी बुक्स वगैरह दिखाऊंगी, तो आपको बुक्स दिखाई। कैसी लगी आपको मेरी बुक्स, मेरी कहानियां, मेरी रेसिपीज, मेरी जो खुद के द्वारा लिखी हुई है बुक्स, कैसा लगा आपको? वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। एमी की वजह से ज्यादा मैंने आज कोई वीडियो बनाई नहीं, काम में भी मेरा मन नहीं लगा। एक सब्जी और रोटी बनाई थी, बिल्कुल मन नहीं लगा। अभी भी वो सो रही है, मन नहीं लग रहा है, लेकिन वीडियो को पूरा करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।